नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली टोंक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आप बीए की जो क्लास है उसका जो एक पेपर है भारत की राज्य व्यवस्था, उसका एक चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। उसका नाम है भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद। यानी हमें इस पेपर में भारत के संविधान के बारे में पूरा अध्ययन करना है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इसके अंदर भाग क्या हैं, कितने हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, कितने हैं, अनुसूचियाँ किसे कहते हैं और वो कितनी हैं। तो इससे पहले मैं भारत के संविधान के बारे में आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देती हूँ कि भारत का संविधान, जैसा कि आपको पता है कि विश्व में जितने भी लिखित संविधान है उनमें सबसे बड़ा ये लिखित दस्तावेज है। इसे 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया गया था। इस दिन इस पर सभापति सहित 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे तथा इस दिन इसे आंशिक रूप से ही लागू किया गया था, यानी कि इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। यानी इसके कुछ अनुच्छेद, कुछ उपबंध इस दिन लागू किए गए थे। जो उपबंध इस दिन तुरंत प्रभाव से लागू किए गए थे उनमें नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध तथा अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध थे। यानी ये कुल मिलाकर 16 उपबंध, 16 इसलिए कहते हैं कि 15 तो उपबंध हैं और 16वां वो खुद अनुच्छेद है जिसमें इनको लागू करने की बात कही गई है। 26 नवंबर का दिन के ऐतिहासिक महत्व के कारण इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। बाद में जो भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में अभूतपूर्व योगदान के कारण इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 26 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ने की थी कि अब इसे विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय संविधान जो मूल संविधान मतलब जो मूल है, जिसमें तो कोई परिवर्तन तब तक नहीं हुआ था, उस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। और जो संविधान वर्तमान हमारे सामने है उसमें बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं। उसमें भी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ ही हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी या स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारी किताबों में हम नेट पर भी सर्च करते हैं तो उसमें हम भागों की संख्या, अनुच्छेदों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या अलग लिखी हुई है। यानी कि जो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जो नए भाग जोड़े गए हैं संविधान संशोधन के द्वारा, वो भी उसमें काउंट करके लिख दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में 22 भाग के आगे और 395 नंबर के अनुच्छेद के आगे कोई भी संख्या दर्ज नहीं है। जो नए भाग, अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो मूल संविधान के भागों या अनुच्छेदों के अंतर्गत ही जोड़े गए हैं। जैसा कि भाग 4 कै जोड़ा, भाग मतलब अनुच्छेद 4 भाग 4 कै हो गया, अनुच्छेद 51 कै जोड़ा। लेकिन जब गिनती की जाती है तो संविधान के कुल भाग 22, 25 और अनुच्छेद 448 गिने जाते हैं। लेकिन संविधान में 448 की कोई संख्या और 25 भाग नाम की कोई संख्या नहीं है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाग होते क्या हैं। भाग यानी संविधान के जो 22 भाग हैं वो हैं तो ठीक है, लेकिन उनका मतलब क्या है। भाग का मतलब होता है संविधान के अध्याय, यानी किसी किताब में जो चैप्टर दिए होते हैं वैसे ही संविधान नाम की जो बुक है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं। भारत का संविधान कानूनी दस्तावेज है जो विभिन्न अध्यायों में विभाजित है। इन अध्यायों को संविधान के भाग कहा जाता है और इसमें प्रत्येक भाग का एक शीर्षक भी दिया हुआ है। अब आता है आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेद का अर्थ क्या है। संविधान के प्रत्येक भाग का एक विषय या शीर्षक है जिससे वह संबंधित होता है। उस विषय या शीर्षक से संबंधित सभी प्रावधानों के अंतर्गत क्रम से जैसे 1, 2, 3 की संख्या डालकर लिखे गए हैं। जब वह संख्या और प्रावधान का नाम एक साथ पढ़ा जाता है तो वह अनुच्छेद कहलाता है। जैसे संविधान का पहला और दूसरा अनुच्छेद निम्न प्रकार से संविधान में लिखे गए हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, यानी जब भी नए राज्यों की स्थापना की जाती है, कैसे की जाती है, कौन करता है, वो सभी अनुच्छेद में दिए गए हैं। इस प्रकार उस प्रावधान से संबंधित संख्या और उस प्रावधान का नाम सम्मिलित रूप से अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद संविधान के वे नियम हैं जिनसे मिलकर संविधान का निर्माण हुआ है। अब आती अनुसूचियाँ, यानी संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूची का अर्थ है
एक विशेष प्रकार की सूची जो संविधान में प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर हम भारतीय संविधान के जो 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद हैं, हम उनका क्रम से यहाँ पर आपको बताएंगे कि कितने नंबर के अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, भाग है, मतलब कि जो पहला भाग है, उसके अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है और उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का नाम है। यानी कि भाग 1 संघ और राज्य से उसका विषय हो गया, उसका टाइटल हो गया और उसके अंदर 1 से लेकर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 2 का जो टाइटल है वो है नागरिकता। उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। ऐसे ही भाग 3 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट है, अपने सिलेबस में भी इसका अलग से टॉपिक है, वो है भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकारों की संख्या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की दी गई है। ऐसे ही भाग 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, इनको हम संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में वर्णित हैं। भाग 4 के जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब देखो यहाँ पर भाग 4 दिया हुआ है, उसका नाम भाग 4 कै दिया गया है, ठीक है। नया जो जोड़ा गया उसका अलग से कोई नाम दिया गया, 5 6 जैसे संख्या बढ़ जाएंगी, उसको भाग 4 में ही 4 कै करके जोड़ दिया गया है। और उसका क्या है? मूल कर्तव्य। कभी भी ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं कि मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में था या नहीं, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि मूल कर्तव्य नाम का जो भाग है वो बाद में जोड़ा गया था, संविधान में नहीं था। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 कै यानी एक अनुच्छेद में ही दिया गया है। भाग 5 में संघ का मतलब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर वहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उनके बारे में जितने प्रावधान, नियम, कानून दिए गए हैं वो सब इस भाग में दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इनका वर्णन किया गया है। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, एक दिन में इतना समझ में नहीं आएगा।